सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। चांदी का जूता पहनकर पान खाने वाले गरीब को क्या समझेंगे, यह कहना है वार्ड नंबर 35 के निगमवासी का। जी हां, मेदिनीनगर नगर निगम वार्ड नंबर 35 के वासियों ने नगर निगम पर जमकर भड़ास निकाली। वार्ड नंबर 35 के सोनार मोहल्ला के लोगों ने कहा कि जब से नगर निगम बना है अभी तक सोनार मोहल्ला में सफाई का काम नहीं हुआ है। बारिश के मौसम में रोड पर पानी बहता है, इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। रोड पर एक नाली टूटे 3 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक नहीं बना। नाली टूटने से कई लोग गिर गए। नाली टूटने से चाहे हिंदू का पर्व हो या मुस्लिम का, इधर उधर से जुलूस नहीं निकल पाता है। अगर नगर निगम होल्डिंग टैक्स लेता है तो हम लोगों को लाभ भी दे, नहीं तो होल्डिंग टैक्स किस चीज का। वहीं लोगों ने आगे कहा कि आवास के नाम पर भी पैसे की मांग की जाती है। आइए सुनते हैं सुनार मोहल्ला निवासियों की जुबानी, उन्हीं की कहानी। वार्ड नंबर 35 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विनोद कमलापुरी ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर नाली बनवा दिया जाएगा। अगर कोई समस्या है तो जनप्रतिनिधि के सामने समस्या को रखे, समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या 3 वर्ष में वार्ड पार्षद के कान तक ये बातें सामने नहीं आए, या वार्ड पार्षद उस मोहल्ले में नहीं गए जहां सड़क टूटी है। यह तो वही बात हो गई कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना है। चैनपुर से संदीप चौरसिया की रिपोर्ट। यहाँ नगर निगम के जो वार्ड नंबर 35 की समस्या जो है किसी को पता नहीं है। वार्ड कमिश्नर को पता नहीं, वार्ड पार्षद को पता नहीं है, कि मेयर को पता नहीं, सबको पता है, लेकिन भी कहाँ कुछ हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। पब्लिक के आने जाने में दिक्कत है। सबको पता रहने के बाद भी कान में तेल डाल के हाँ, सब चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं, विधायक को भी पता है, इनसे भी पीछे बात करें, लेकिन कुछ से किसी को कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि मीडिया में भी बात जाने के बाद भी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई सुधि नहीं ले रहा। हाँ, हो चुका है। 5 साल के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई काम मेरी मोहल्ला में, सोनार मोहल्ला में किसी प्रकार का कोई काम नहीं, एक बार भी नली साफ नहीं हुआ। रुपेश जी बहुत अच्छा बात बोले कि होल्डिंग टैक्स क्यों दूं हम लोग कि नली जब साफ ना हो। कोई सुविधा ना, कोई सुविधा नहीं है सर। देखिए 3 साल से, 3 साल से है, 3 साल के बताइए, इसमें जो भी आ रहा है, नया व्यक्ति आ रहा है तो गाड़ी लेकर के गिर जा रहा है। अभी हाल का बात है, मेरे आगे जाइएगा तो हाल की बात है कि जो कि मट्टी रोड पर था, नली का मट्टी बिछला तो स्लिप करके एक लेडीज गिर गई, हाथ फ्रैक्चर कर गया। तो किसको दे, अरुणा शंकर को दोस्त कि अगर ये फ्रेश रहता तो इसमें किसी आदमी, जब देखिए बच्चा लोग स्कूल जा रहा है, नली होते हुए स्कूल जा रहा है, बच्चा लोग मंदिर जाना है तो सब नली होते हुए जा रहे हैं। कौन नली पैक कर दिया गया है। आवाज़ तो दूर छोड़ दीजिए, आवाज़ तो जिसको मिलना है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भी निश्चिंत एकदम खत्म है, समझ गए ना। किसको आवाज़ मिलना है, किसको नहीं मिलना है, वो छोड़ दीजिए। और जिसको अभी देखिए मेरे मोहल्ला में आग लगा हुआ है, उसको अभी तक आवाज़ नहीं मिला, उसका जो कि उसका तक लेने कोई नहीं गया। हम आलोक चौरसिया विधायक से भी कंप्लेन किए थे कि वो आवास मिलना चाहिए, जो गरीब आदमी है बेचारा, वो दूसरे घर में रह रहा है। नहीं, उसका आवास हम लेकिन नगर निगम का मेयर का था, डायरेक्ट आकर के डायरेक्ट मेयर इसको आवाज़ देती। 5 साल में क्या कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, मेरे मोहल्ला में कुछ नहीं हुआ है। हम इतना सारा जो जनता खड़ा है उन लोग से भी आप बात कीजिए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। किन के लोगों को। अरे भैया क्या कहें, वो चांदी का जूता पहन करके अब मगही पान खाने वाला गरीब का हाल क्या समझेंगे। और क्या कहें, गरीब जनता मर रहा है, आवास के लिए मर रहा है। 3 ताला मकान है, 2 ताला मकान है, उसी को मकान दिया जा रहा है। इसका निरीक्षण करने से पदाधिकारी क्यों डर रहे हैं, जांच करने से क्यों डरते हैं, इसे साबित होता है। पदाधिकारी भी जांच कर रहे हैं तो ले रहे हैं उसमें पदाधिकारी भी लगता है जी कि मिली गांठ भगत है, मिली भगत है उन लोग का, वो भी उन लोग का भी। अरे देखिए गली का हाल हम लोग का अपने से आवास मिला नहीं मिला, नहीं क्यों, जबकि कैपेबल हैं। जाकर के देखा जाए, मेरा लड़का भाड़ा के मकान पर रह रहा है, एक कोठरी में 4 परिवार गुजर कर रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं है जो आपको सलामी दें। हाँ जी, करीब कितने पैसे मांगे जाते हैं एक आवास से?
200 से लेकर 600 के बाद 200 से 600, 600 से 10,000 10,000। पहला एडमिशन। और दूसरा में दूसरा जैसे किस्त मिलेगा वैसे वैसे देना ही है, मतलब देना ही पड़ता है। देना ही है। सब पदाधिकारी तो घूसखोर का पैदा लिए हैं, अंग्रेज से भी बढ़ करके हैं ये लोग। अंग्रेज का प्रशासन सही था, लेकिन निगम होते हुए हम लोग और मर गए। टैक्स दे रहे हैं, क्या चीज करके ले रहे हैं, कहीं भी रोड नली साफ नहीं, कहीं भी नहीं। जहाँ तक नगर निगम के विकास की बात है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 33, 34, 35 ये वार्ड जो अभी नया नया नगर परिषद से जुड़कर नगर निगम में आई है, जो कि पहले पंचायत हुआ करती थी। और विकास तो मतलब नगण्य है। जैसे कि हम लोगों को सभी को आवास नहीं चाहिए, वृद्धा पेंशन नहीं चाहिए, विधवा पेंशन नहीं चाहिए। हम सभी जो कैपेबल व्यक्ति हैं उन्हें तो सिर्फ नली साफ़ चाहिए, गली साफ़ चाहिए, सड़क का सुविधा होना चाहिए, ट्रैफिक की सुविधा होनी चाहिए। जो आवारा पशु घूम रहे हैं रोड पर, उससे हम लोगों को निजात चाहिए। लेकिन सारे विषय में नगर निगम फेल है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि ये समस्या जो आज हम लोग इसके लिए जुटे हुए हैं, इसके लिए मैंने कितना प्रयास किया, हम सभी ने मिलकर प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई सुनना नहीं चाहा। क्योंकि ये छोटा अमाउंट का काम है, ये कार्य छोटा अमाउंट का है, जो कि क्या कहते हैं लोग कि नहीं, बड़ा अगर टेंडर होगा तो ही उसमें समायोजित किया जा सकता है, नहीं तो ये स्पेशली नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा समाज सेवी नहीं है कि अपने खर्च पर इसे 5,000, 10,000 लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा बस, तो 10,000 लगा कर तो इसको किया जा सकता था। जबकि धन की उगाही की जा रही है, लाखों और करोड़ों में उगाही हो रही है चैनपुर से, वार्ड से, एक वार्ड से क्या नाम पर उगाही जैसे बोल रहे हैं तो आवास के नाम पर उगाही हो रही है। ऑफिसर नगर निगम का ऑफिसर खुल के मांग रहे हैं रुपया, खुल कर मांग रहे हैं, लेकिन जिसको लाभ चाहिए वो बोल नहीं रहा है, वो सामने आना नहीं चाह रहा है, वो लाभ ले रहा है और भाई उसको देना पड़ रहा है, एक मोटी रकम देनी पड़ रही है। पार्षद जो है वो कभी इधर देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वार्ड पार्षद हों या जो भी हों, मैं आपको साक्ष्य दिखाता हूँ। हमें चाहिए नाली साफ, नाली का पानी रोड पर नहीं आना चाहिए। अगर आपके वार्ड में काम होता, अगर हमारे वार्ड में काम होता तो हम लोगों को इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। आपको मैं बताता हूँ, आनंद शंकर जी को मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भेजता हूँ, तब जाकर काम होता है। ये देखिए, आप साक्ष्य देख लीजिए, अपने कैमरा में ले लीजिए। ये देखिए, वार्ड नंबर 35 सोनकार मोहल्ला का नरकिया हालात, तो उधर से जवाब आता है, मैं देखता हूँ, ठीक है। जब कर दिए तो मैंने लिखा जी आभार। फिर देखिए, ये यही वाला समस्या देखिए, पहले मैं कहा कि पहले भी उठा चुका हूँ इस सवाल को। ये देखिए, यही है ना बॉस, यही है ना। लेकिन अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं हुई। फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लगे हुए हैं, संतोष जी लगे हुए हैं, एक दिन दिलीप और ये पूर्व वार्ड सदस्य हुआ करते थे, इसी मोहल्ले के वार्ड सदस्य थे, इन्होंने हमें घेर लिया कि आपका नगर निगम का क्या। 3 वर्ष हो गया इसका, लमसम 3 वर्ष हो गया। देखिए, अब आपको बता देता हूँ, ये ऐसा रूट है, ये ऐसा रोड है जिससे सारे बारात, अगर एक मिनट, किसी भी संप्रदाय का जुलूस, कोई भी पर्व का जुलूस हो, इसी रूट से गुजरता है। डायरेक्ट यही रूट है ही जिससे सारा पर्व का जुलूस गुजरता है, या तो मुसलमान का हो, या हिंदू का हो, या ईसाई का हो, या स्वास्थ्य विभाग का जुलूस घुमाना हो, या थाना प्रभारी को मार्च करना हो, तो यही रोड है, यही मेन रोड है। लेकिन इस पर आखिर अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, मैं ये सोच कर मतलब कब से परेशान हूँ। नगर निगम से क्या मांग करते हैं? नगर निगम से मैं कुछ मांग नहीं कर रहा हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा नाली का समस्या और गली का समस्या सुदृढ़ हो, सफाई हमेशा हो। वार्ड पार्षद से बोलते हैं, किसी से शिकायत करते हैं तो एक संजय है जिम्मेदार, जो कि घूमते रहेंगे, उधर पीने जाएंगे, वो पीने जाएंगे। और बहानेबाजी क्या है उन लोगों के पास, सिर्फ एक ये सफाई कर्मी है मेरे पास, एक झाड़ू वाला मिला है, तो एक झाड़ू वाला मिला है तो उसकी समस्या मेरा नहीं है, वो समस्या आपकी है। आपको
एक मिले कि 4 चाहिए, आप मांग कीजिए ना, मैं मांग क्यों करूँगा? मैं टैक्स दे रहा हूँ, होल्डिंग टैक्स दे रहा हूँ। अभी आप लोगों को बता दूं कि होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। क्यों दूं होल्डिंग टैक्स हम?